जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी के आपके अपने कुकू भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सब सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत ये व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इसे मुक्ताभरण, फल सप्तमी, संतान सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की प्रीति बढ़ाने वाला तथा पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। संतान सप्तमी के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती तथा साथ में सब परिवार का पूजन करना चाहिए और संतान सप्तमी डोरा या कंगन बना करके उसे धारण करना चाहिए। कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। शिव चालीसा, शिव स्रोत आदि का पाठ करना, श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा और उन्नति होती है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत की कथा। तो बोलिए, प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों को शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नयुष की रानी चंद्रमुखी ने भी ये व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का विधान बताने की आप कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा बताई। नायुष यशोदापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी तथा उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का भी नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती परम घनिष्ठ प्रेम था। एक भी दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वह अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव को डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये व्रत करते रहेंगे। तब मुक्त भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु पहुंचकर वे संकल्प को भूल गए। फलत मृत्यु के पश्चात रानी बनाररी तथा ब्रह्मचारी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि में छोड़कर पुण्य मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा की पुत्री नाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने भी एक ब्राह्मण के जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राज पुरोहित अग्निमुखी के साथ में हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में से बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही।
प्रौढ़ावस्था में उन्हें एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्म, मगर वह भी 8 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा इस वर्ष 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईसरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उसके मिलने गए। उसे देखते ही रानी के मन में डाक पैदा हुआ। उसने भूषणा के विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी और उसकी भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे लेकर जाकर उन्हें गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। पर माता रानी जलादो बुलाकर आज्ञा दी, ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जलादो द्वारा पहले प्रयास करने पर भी बालक न मरे। ये समाचार सुनकर रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा के बुलाकर सारी बातें बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, हे सखी, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आचार्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नयुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार शिव और डोका बांधकर संकल्प किया कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भावंश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर भी मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद आई थी, इसलिए मैंने व्रत उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी नहीं मरवा सके। ये सुनकर रानी ईसरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला ये मुक्ताभरण व्रत रखा तथा व्रत के प्रभाव से रानी पुण्य गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए ये व्रत प्रचलित है। इसे मुक्ताभरण या संतान सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से नियम पूर्वक और निष्ठा के साथ संतान सप्तमी का व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव जी की पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान शिव अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करते हैं तथा सुख समृद्धि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है। संतान सप्तमी का व्रत जो भी धारण करते हैं, उन्हें चाहिए कि संतान सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियत क्रिया करके नियमित होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए मन में संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं संतान सप्तमी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, कामना हो, वो भगवान से कहीं जानी चाहिए। इस दिन जो भी निहार करते हैं, पूजन की तैयारी करनी चाहिए। शुद्धता के साथ पूजन प्रसाद तैयार करना चाहिए। इसीलिए खीर पूरी व गुड़ के साथ पुए भी 7 पूरी पुड़िया तैयार लेनी चाहिए। ये पूजा विशेष करके दोपहर के समय कर लेनी चाहिए। पूजन के समय एक अच्छा सा जल ले, वहाँ पर चौका लगा करके वहाँ पर एक चौकी रखें। चौकी पर भगवान शिव जी के लिए
सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके उनकी फोटो या प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए और कलश स्थापित करने चाहिए। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन कर लें। उसके बाद कलश देवता या पूजन करके कलश में जल सुपारी, उसमें कुछ द्रव्य यानी कि पैसा, उसके ऊपर से आम का पल्लव रख करके उसके ऊपर पानी वाला नारियल रखनी चाहिए और एक दीप जलाएं। घी का दीपक हो तो अपने दाहिनी तरफ रखें। अगर तेल का दीपक हो तो उसे बाईं ओर रखनी चाहिए और फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता पार्वती सभी श्रृंगार की वस्तु अर्पित करनी चाहिए और माता मीठी पूरी केले के पत्ते में बांध करके उसे पूजा में रख करके संतान की रक्षा उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और संतान सप्तमी का डोरा या कलावा अर्पित करनी चाहिए। पूजा करते समय सूती का डोरा हो या चांदी की संतान सप्तमी चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। ये व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए करते हैं। पूजन के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करके संतान सप्तमी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव के स्रोत चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। बहुत जगह पर जो कि स्त्री रात्रि में व्रत खोल लेते हैं तो व्रत खोलते समय पूजन पर चढ़ाई हुई मीठी सात पूरी उसे खा करके अपना व्रत खोलना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ संतान सप्तमी का व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा होती है। आशा करता हूँ कि आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबा के, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। भगवान शिव माता पार्वती कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।